क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स के ऊपर। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग मार्च दिया हुआ है 21, 22, 23 और 24। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना आता है ना सबको? कैसे निकालते हैं? इन चारों को क्या करेंगे? इन चारों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4, तो क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। निकलो, लिखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 4। कितना है एवरेज प्रॉफिट? दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? आया क्या? एवरेज प्रॉफिट आया? कितना आया? 50,000, 15,000। ठीक है, तो अब देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेट गुडविल बोल रहा है। अभी तो हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट निकाला। गुडविल का फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज देखो क्या बता रहा है? वैल्यूड एट 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है यहाँ पे? 3 है। तो गुडविल कितना हो गया निकल के? गुडविल आ गया 45,000। क्लियर है सबको? गुडविल का अमाउंट 45,000। अब अपन इस 45,000 अमाउंट को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। 45,000 है क्या चीज? सबका हो गया ना? हाँ, तो देखो समझते हैं क्या बोल रहा है। गुडविल वैल्यू कर रहे हैं सभी लोग, प्लीज ध्यान दो। गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, कोई भी रीजन से हो सकता है। चेंज इन पीएसआर हो सकता है,
एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट, कोई भी रीजन हो सकता है। हम मान के चलते हैं चेंज इन PSR हो रहा है। 3 पार्टनर थे, पहले उनका रेशियो था 1:1:1, अब जाके चेंज हो रहा है 5:3:2। ये रेशियो में चेंज कर रहे हैं। चेंज करने से पहले वो लोग बोल रहे हैं कि भैया 4 साल हमने जो मेहनत किया है, 4 साल जो हमने मेहनत किया इक्वल रेशियो में, उन सब का एवरेज निकाल लेते हैं, हर साल का एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज को एक इमेजिनरी नंबर से इनटू कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, क्यों यहाँ पे इमेजिनरी हो रहा है सब चीज? क्योंकि ये गुडविल कौन सा है, परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड है? कौन वैल्यू कर रहा है इसको? कौन वैल्यू कर रहा है गुडविल? पार्टनरशिप फर्म वैल्यू कर रहा है। किस लिए वैल्यू कर रहा है? चेंज इन PSR हो रहा है, इसके लिए वैल्यू कर रहा है। कहाँ यहाँ पे वही बिजनेस बेचने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आप अपने मन से गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हो और आपने मेथड चुना क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज कर दिए, इंटू 3 कर दिए, ये आपका गुडविल है बोल दिए। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से अपने हिसाब से आपने गुडविल वैल्यूएशन कर दिया। बात समझ आ रहा है? अब बात ये है सर ये 3 है क्या चीज? इमेजिनरी नंबर तो 10 भी ले सकते हैं, फिर तो 2 भी ले सकते हैं, है कि नहीं? 10 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। 20 से इंटू करेंगे तो बहुत भारी अमाउंट आ जाएगा। अब ये बात ये है कि सर ये 3 ही क्यों ले रहे हैं? 3 इसलिए ले रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मीनिंग पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मीनिंग होता है ये जो पार्टनर्स है, जो भी पार्टनर्स है, कोई पार्टनर्स का नाम यहाँ पे दिया नहीं, आगे क्वेश्चन में देगा, ये जो पार्टनर्स है इनका जो अंदाजा है, ये क्या मान रहे हैं? ये जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 15,000, पिछले 4 साल में जो हम कमाए हैं, अगले 3 साल तक हम ये एवरेज प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये इनका क्या कह सकते हैं? एस्टिमेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर्स का अनुमान है कि ये जो एवरेज में पैसे कमा रहे हैं अपन, 15,000 रुपया जो अपन कमा रहे हैं, अगले साल का एवरेज करेंगे तो भी हो सकता है 15 ही आए, उसके बाद भी 15, उसके बाद भी 15। हम यही ट्रेंड में प्रॉफिट्स को कमाएंगे। ठीक है, यही ट्रेंड में हम प्रॉफिट्स को कमाएंगे। और कितने सालों तक? अगले 3 सालों तक। इससे कम नहीं कमाएंगे, इतना तो कम से कम कमाएंगे ही कमाएंगे। ये इनका एस्टिमेशन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बात सबको समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? पार्टनर्स का एक एस्टिमेशन है कि इतना मिनिमम प्रॉफिट हम कंटिन्यू करेंगे, सस्टेन करेंगे, इससे कम नहीं होगा। मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नहीं है। अभी हम देखेंगे और भी 2-4 बातें हैं इसमें, अगले ही पेज में। ये देखो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है सर? इट इज एक्सपेक्टेड टाइम विच द फर्म वुड अर्न द एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर सच नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब अभी जो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले हैं, कितना निकाले हैं? एवरेज कितना निकाले हैं? 15,000 निकाले हैं। ये प्रॉफिट्स अगले 2, 3, 4 साल एटसेट्रा ईयर्स फर्म कमाते रहेगा। ये प्रॉफिट्स फर्म कमाते रहेगा, इससे कम नहीं कमाएगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बात समझ में आ रहा है सबको? ये अंदाजा है। ठीक है, क्यों अंदाजा में काम हो रहा है? अंदाजे में क्यों काम हो रहा है? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है, इसीलिए जो क्वेश्चन हमको बोलेगा हम उसको एक्सेप्ट करते हुए चलें। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो 2 बातें फॉर्मूला में क्या है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? 2 बातें, क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है दोनों चीजें? ठीक, चलो। तो एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हो। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, असिन एंड श्रेयस। ठीक है, क्या हो गया? असिन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स, वर पार्टनर्स। उनका रेशियो क्या था? 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। एक नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? गुडविल वैल्यूएशन होगा।
For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. Number of years of purchase कितना है क्वेश्चन में? 3 years. और कितने साल का एवरेज निकालना है? 5 साल का एवरेज आपको निकालना है. प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years 100 इतना दे दिया आपको, इतना इतना प्रॉफिट है. ये ब्रैकेट में है तो क्या है? ये लॉस है. ब्रैकेट में है तो लॉस है. तो भी क्या करेंगे, हमको कोई लेना देना, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, सब प्लस 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 और उसको माइनस कर देंगे अपन. और डिवाइड कितने से करेंगे? पिछले क्वेश्चन में डिवाइड कितने से करे थे? इस क्वेश्चन में डिवाइड कितने से करेंगे? 5 से करेंगे. ठीक. अब क्या बोल रहा है, एक बात यहाँ पे बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ 2021, प्रॉफिट ऑफ 2021 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss of goods by fire. 2021 जो है, 2021 मतलब ये वाला साल, मार्च में खत्म हो रहा है ना, मार्च 21 मतलब ये क्या है? 2021, अप्रैल 20 से मार्च 21. इस साल में जो प्रॉफिट आया कितना आया है? 1 लाख आया. प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख. लेकिन बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग मतलब आफ्टर, चार्जिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट होता है प्रॉफिट. चार्जिंग मतलब क्रेडिटिंग या डेबिटिंग? लॉस होगा तो डेबिटिंग, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिटिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. कुछ गुड्स जो है वो जल गए थे, उसमें नुकसान कितने का हुआ था? 25,000 का नुकसान हुआ था. उसको हमने P&L में डेबिट कर दिया. उसके बाद आया 1 लाख रुपया, उसके बाद आया 1 लाख रुपया. बात समझ में आ रहा है आपको? अब बात यहाँ पे एक लर्निंग है, समझने वाली बात है. क्या? जब भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे गुडविल के लिए, तो हमारे को जो भी प्रॉफिट्स हमको लेने रहेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होना चाहिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. ऐसे एबनॉर्मल चीज़ों को उसमें अगर है तो उसको अपने को ठीक कर देना है. ठीक है, ठीक कर देना है. तो मुझे बताओ, आप लोग बताओगे 1 लाख रुपया जो है प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहे 2021 में, 25,000 का लॉस डालने के बाद, तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा था? 1,25,000. वो एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता, लेकिन किसी एबनॉर्मल वजह से आपका 25,000 का लॉस हुआ. तो हम जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख लेंगे या 1,25,000 लेंगे? 1,25,000 हमको लेना चाहिए. ये वाला बात सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? भैया जब भी एवरेज प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट्स लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स अपने को लेना है. एबनॉर्मल आइटम्स को हमको ठीक कर देना है. ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट को कम कर दिया 25,000, तो अभी वापस से हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे. आ रहा है बात समझ में? तो हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. तो अपन क्या किए थे? अभी ऐसी प्लस प्लस करके करे थे, अभी अपन टेबल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करना है ना. एक में हम टेबल बनाएंगे. क्या टेबल? ईयर प्रॉफिट्स. और एक टेबल बनाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल या करेक्ट प्रॉफिट्स इसको बोल सकते हो. नॉर्मल प्रॉफिट्स या करेक्ट प्रॉफिट्स, सब कुछ यही लोगे. 1,25,000 लोगे. इधर क्या करोगे? 1 लाख प्लस 25,000, ये भी कितना हो जाएगा? 1,25,000. बाकी सब वैसे का वैसे, बाकी सब वैसे टोटल करके डिवाइड करोगे 5 से. आ रहा है बात समझ में? प्लीज स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 2 है. टेबल बना लो, 3 कॉलम रहेगा, ईयर, प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स. आसान है, समझ में आ रहा है? हाँ, गुडविल. टेबल बन गया सबका? ईयर, प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स.
ये जो प्रॉफिट्स जो दिया हुआ है वो क्या है, सेकेंड ईयर का एब नॉर्मल है। ये आपका ये रखा हुआ है भाई, कब जमाने से रखो इसको। कितना है एवरेज प्रॉफिट? 1 लाख। और गुडविल? माइनस होगा वो। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए यार आप लोग का। 187,500 62500 125। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 125 125 125 3 बार दिख रहा है तो सीधा इनको इंटू कर लो। 125 इंटू 3 कर लो, 375। 375 आ गया। अब इन दोनों में इसको माइनस कर लो, 500 500 गया, 62 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 ही आएगा। 125 आएगा तो ये ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 500। थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा। आप एक एक वैल्यू को ऐड लेस करते जाओगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कैलकुलेशंस में। क्योंकि यहीं पे बीट हो जाओगे। बाकी सारे लोग अकाउंट्स तो वही पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप गुडविल सब वही पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसका कैलकुलेशन तेज है वो नंबर लाएगा, जिसका कैलकुलेशन वीक है उससे पेपर छूटेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन का ही खेल है, तो उसको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े, नोट लिखे, एक नोट लिख देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। नोट लिखो। आया ना, सबका आया? एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। 5 लाख डिवाइड बाई 5 1 लाख। और गुडविल 3 लाख। एवरेज फॉर्मूला लिख रहे हो ना गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 1 लाख इंटू 3 लैक्स। ठीक है, नोट लिखो। ईयर 2021 में जैसा लिखा है 2020 2021, ईयर 2021 में
25,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 25,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 25,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, जो कि उस साल के P&L अकाउंट में, जो कि उस साल के P&L अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट हुआ था कि डेबिट हुआ था? इतना दिमाग आप लोग का तेज चल रहा है। जो कि उस साल के P&L अकाउंट में डेबिट हुआ था। नींद में मत लिखो प्लीज। क्या लिखे थे? सब नींद में हो। एक बंदा जगह है। डेबिट हुआ था, डेबिट हुआ था, कॉमा कॉमा, गुडविल निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए होता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए होता है। इसलिए हमने 25,000 का एबनॉर्मल लॉस को उस साल के प्रॉफिट्स में फिर से ऐड करके, उस साल के प्रॉफिट्स में फिर से ऐड करके उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाला है। उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाला है 1,25,000। ठीक है, बात क्लियर है सबको? हाँ, तो एबनॉर्मल आइटम्स को हटा देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे चलें, क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या नहीं मिला? नहीं मिला ये? हाँ, कल नहीं आए थे ना? हाँ, भेज दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये लो। और कौन नहीं आया था कल? आए थे ना बाकी लोग? चलो भाई प्लीज क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमित परचेज्ड अमित्स बिजनेस। सुमित क्या कर रहा है? अमित का बिजनेस परचेज कर रहा है। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? नंबर ऑफ परचेज 2 years और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 4 years। ठीक, हाँ। द प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 years वर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 21, 22, 23, 24, 80, 1, 45, 60 और 2 लाख। अब प्लीज आगे का बात इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड, 3 बातें रिवील कर रहा है भाई, 1, 2 और 3। क्या बोलता है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 21। कौन सा साल? कौन सा प्रॉफिट में क्या करोगे? क्या करोगे? ऐड करोगे। कहाँ? 80,000। इस साल में क्या बोल रहा है? एक एबनॉर्मल लॉस हो गया है भैया। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस मतलब P&L में क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। डेबिट होने के बाद ये अमाउंट आया है 80,000 का। तो हमको क्या करना है?
जो पहले होता नॉर्मल प्रॉफिट जो होता वो लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2022, मतलब इस साल में हमने एक एसेट बेचा। एंड द प्रॉफिट ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट बेचना क्या रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, एबनॉर्मल आइटम है ये भी। कभी साल में एक बार आप एसेट को बेचते हो और उस साल का जो भी उस एसेट से जो भी फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको क्या किया आप, P&L में क्रेडिट कर दिए, जिसके कारण क्या हो रहा है, 1,45,000 आया है। अगर वो अमाउंट नहीं होता तो कितना आता, अगर वो प्रॉफिट नहीं होता, उस प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट का जो प्रॉफिट है उसको P&L में क्रेडिट नहीं करते तो कितना प्रॉफिट आता, 1,20,000 ना। 1,45,000 कब आ रहा है, ये 1,25,000 जुड़ने के बाद आ रहा है, क्रेडिट होने के बाद। हमको ये 1,45,000 लेना चाहिए क्या, गुडविल के लिए हम 1,45,000 नहीं ले सकते, हमको नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना होगा। आ रहा है वाला बात समझ में? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 1,45,000 में से 25,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब जाके क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स आएगा। आप ये बात समझ में आ रहा है ना, एबनॉर्मल नॉर्मल वाला बात सबको? प्लीज़ किसी को नहीं आ रहा है प्लीज़ रोक के प्लीज़ मेरे से पूछो, डिस्कस कर लो यहीं पे, ठीक है? ये नहीं कि घर जाके समझ लूँगा सर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है सबको? एबनॉर्मल आइटम जो है उससे प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पिछले वाले में क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड कर रहे हैं एबनॉर्मल चीज को। इसमें क्या हुआ, एबनॉर्मल आइटम जुड़ा हुआ है जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे। एबनॉर्मल आइटम नहीं चाहिए हमको। समझ में आ रहा है? लास्ट क्या है, इन द ईयर 31 मार्च 2023, तीसरा साल, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस नहीं करवाए आप एसेट का, ओवरसाइट मतलब ध्यान से निकल गया। द इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेमेंट इसका नहीं किया बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है, फर्म नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। एक मिनट, नॉट पेड है बट इसमें करना क्या चाहिए, एबनॉर्मैलिटी क्या है इसमें, एबनॉर्मेलिटी क्या है इसमें कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल हम उसको बुक करते हैं, आगे भी हर साल हम इंश्योरेंस करवाएंगे ही, इस साल बस छूट गया, तो इस साल छूट गया तो हम क्या कर देंगे, उसको मानेंगे कि इस साल भी हम उसको इंश्योरेंस करवाए होंगे, और उसको क्या करेंगे अपन, इंश्योरेंस खर्चा है या इनकम है, एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है तो P&L में क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, P&L में डेबिट होगा। अभी डेबिट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, डेबिट कर देंगे, तो क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस कर देंगे बेटा, माइनस, माइनस करके हम एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये खर्चा हर साल होता है, देखो क्या बता रहा है, और नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, हर साल होता है, बस इस साल गलती से ओवरसाइट, एरर है, मिस्टेक है, छूट गया, तो वो भी हम कंसिडर करें, क्योंकि अगले साल आपको इंश्योरेंस को करवाना ही पड़ेगा, तो उसको भी आप क्या कर दोगे, ये भी एबनॉर्मल है, एरर्स है, एरर्स भी एबनॉर्मल आइटम होते हैं। अभी अपन समझेंगे एबनॉर्मल में क्या क्या बातें आते हैं, पहले क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद थ्योरी समझेंगे, ज़्यादा अच्छा है इसके लिए, इसलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या करना है आप लोग को, क्या करना है, टेबल बनाना है, ईयर प्रॉफिट्स, एक काम करो आप इसमें कैलकुलेशन फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स कर लो, प्लस माइनस करने को रहेगा, या फिर जैसा भी नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। टेबल बना लो 4 कॉलम का, ईयर, प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन, और फिर लास्ट में नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके बाद कुछ करना, उसके बाद कुछ है क्या नया क्वेश्चन में, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरेज निकालोगे और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू करोगे, खत्म कहानी।
बन रहा ना, क्वेश्चन बन गया। नोट्स लिखो, नोट्स, हर एक पॉइंट का नोट लिखो, क्यू प्लस क्यू, क्यू माइनस क्यू, जो भी कैलकुलेशन उसका नोट लिखो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद बनाओगे।